गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा बिजनेस एनवायरनमेंट में आपको मैंने बिजनेस एनवायरनमेंट की डेफिनेशन, इसकी फीचर्स और इसकी इम्पोर्टेंस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो ऑडियोज़ नहीं सुनी है तो उन ऑडियोज़ को पहले आप सुन लेंगे और इसकी थ्योरी को ठीक से पढ़ लेंगे, इसकी डेफिनेशन, इसकी फीचर्स और एक इसका इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। नाउ बेटा इसकी केस स्टडीज़ पर आते हैं। तो केस स्टडी में ये कुछ केस स्टडीज़ मैंने आपको कल भेजी थी, तो इनको मैं आज आपको समझा देता हूँ कि किस तरह से आपको ये सोल्व करनी है। तो पहली केस स्टडी दे रखी है बेटा इसमें, यूनिक लिमिटेड एंड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मैन्युफैक्चर कंपनी सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश। तो एक यूनिक लिमिटेड कंपनी है जो उत्तर प्रदेश में अपना कार्य करती है, और एक कंपनी और है, इसका नाम है पेस लिमिटेड, जो कि दिल्ली में है। तो ये दोनों ही कंपनी इफेक्टेड हैं, यानी कि इन पर फ़र्क पड़ गया है। किस चीज़ का? इन्वेस्टर्स का, कस्टमर्स का, कॉम्पिटिटर्स का और सप्लायर्स का, है ना, उनकी अपनी अलग अलग लोकेशन में। यानी कि जो दिल्ली की कंपनी है वो दिल्ली में इन सब चीज़ों से इफेक्टेड है, और जो उत्तर प्रदेश की कंपनी है वो उत्तर प्रदेश में इन सभी चीज़ों से इफेक्टेड है, जिस कारण से इनकी जो सेल्स है, इनका जो रेवेन्यू है, वो दोनों का ही कम हो गया है। एट द सेम टाइम बोथ आर इफेक्टेड बाय द इकोनॉमिक कंडीशन ऑल्सो, है ना, और टेक्नोलॉजिकल ऑल्सो। और दोनों ही कंपनियां इकोनॉमिकल और टेक्नोलॉजिकल चेंजेस से भी सफ़र कर रही हैं। आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट डिस्कस इन द अबव पैराग्राफ। तो हमें बताना है कि यहाँ पर बिजनेस एनवायरनमेंट की कौन सी फीचर डिस्कस हुई है। तो एक एक करके अगर हम सारी फीचर्स को देख लेंगे तो हमें इजीली पता चल जाएगा। यहाँ पर वैसे 4 पॉइंट इसने दे रखे हैं, तो अगर इसमें देखा जाए तो सबसे पहले तो इसने कहा कि इसमें कंपनी के जो सप्लायर्स हैं, उसके जो कस्टमर्स हैं, उसके जो इन्वेस्टर्स हैं, वो सभी बिजनेस को इफेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये स्पेसिफिक एंड जनरल तो है ही, है ना। इसके अलावा ये अलग अलग एरिया से बिलोंग करते हैं, यानी कि दिल्ली की कंडीशन अलग है और उत्तर प्रदेश की कंडीशन अलग है। कंडीशन अलग का मतलब है वहाँ पर कस्टमर अलग टाइप का है, वहाँ पर सप्लायर अलग टाइप का है, वहाँ पर कंज्यूमर अलग टाइप का है, तो अलग अलग चीज़ें हैं। तो इसका मतलब दूसरी चीज़ यहाँ पर रिलेटिविटी है ना। तो यहाँ पर 2 चीज़ें डिस्कस हुई, रिलेटिविटी एंड स्पेसिफिक एंड जनरल। तो इसका आंसर बेटा, इसका डी पॉइंट होगा रिलेटिविटी एंड स्पेसिफिक एंड जनरल। नाउ बेटा सेकंड दे रखा है इसका कि इट मे बी डिफ़िकल्ट टू नो द एक्सटेंट ऑफ द रिलेटिव इम्पैक्ट ऑफ द सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल और टेक्नोलॉजिकल और लीगल फैक्टर ऑन चेंज इन डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट इन द मार्केट। तो उसने कहा कि ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है कि एक रिलेटिव मार्केट में सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और टेक्नोलॉजिकल चेंजेस को सही तरह से पता लगाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम है, यानी कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स काम है। तो यहाँ पर विच फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ हाईलाइटेड इन दिस पॉइंट। तो अगर हम फीचर्स को देखेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट की, तो इसमें एक फीचर है बेटा कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है पता लगाना कि बिजनेस एनवायरनमेंट की जो अलग अलग इफ़ेक्ट पड़ते हैं बिजनेस पर, वो किस तरह से उसको इफ़ेक्ट करेंगे। ये तो पता चल जाता है कि इफ़ेक्ट कौन कौन से होंगे, लेकिन वो किस तरह से बिजनेस को इफ़ेक्ट करेंगे, इस बात को पता लगाना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। तो यहाँ पर फीचर जो हाईलाइटेड हुआ वो हुआ बिजनेस एनवायरनमेंट का कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट बेटा थर्ड इसी का, यहाँ पर इसने कह रखा है 2 बिग बैनर मूवी वर शेड्यूल्ड टू बी रिलीज्ड ऑन द सेम डेट। तो 2 मूवी सेम डेट पर रिलीज़ होनी थी, और लास्ट मोमेंट पे एक रिलीज़ मूवी जो है, इसका मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर 2 मूवी एक ही टाइम पर रिलीज़ होनी थी, लेकिन लास्ट मोमेंट पे एक मूवी पोस्टपोन हो गई, क्योंकि जो दूसरी मूवी थी उस मूवी के जो डायरेक्टर था या उस मूवी को जो बनाने वाले थे, उन लोगों ने ये बात बताई कि इसमें किसी रिलीजियस के लिए या किसी कास्ट के लिए कुछ गलत चीज़ें इस मूवी में कही गई हैं, जिस कारण से
उन्हें अपनी मूवी को पोस्टपोन करना पड़ा। तो एक मूवी पोस्टपोन हो गई और एक मूवी रिलीज़ हो गई। तो जो रिलीज़ मूवी है उसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट इससे हुआ, क्योंकि दूसरी मूवी पोस्टपोन हो गई थी और उनकी मूवी टाइम पर आ गई, तो इसलिए उन्हें एक लार्ज अमाउंट का प्रॉफिट हो गया। हमें बताना क्या है, विच फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ हाईलाइटेड हेयर। तो हमें बताना है कि यहाँ पर बिजनेस एनवायरनमेंट की कौन सी फीचर हाईलाइटेड हुई है। तो इसमें भी जो बिजनेस एनवायरनमेंट की जो फीचर है वो हाईलाइटेड है रिलेटिविटी, क्योंकि एक रिलीजन की या एक कास्ट के कारण ही वो मूवी डिले हो गई या मूवी पोस्टपोन हो गई और दूसरी मूवी चल गई, क्योंकि अलग अलग कंडीशन में या अलग अलग जगह पर किसी की भी कंडीशन अलग अलग हो सकती है। इसीलिए यहाँ पर जो फीचर हाईलाइटेड हुई वो रही बेटा रिलेटिविटी। नाउ सेकंड पॉइंट देखते हैं इसका, आइडेंटिफाई द डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट विच डिलेड द रिलीज ऑफ मूवी। तो यहाँ पर आपको बताना है कि बिजनेस एनवायरनमेंट की कौन सी डायमेंशन है, यानी कि कौन सा बिजनेस एनवायरनमेंट का प्रकार है जिससे ये मूवी डिले हो गई। तो यहाँ पर सोशल एनवायरनमेंट, यानी कि सोशल एनवायरनमेंट एक बिजनेस एनवायरनमेंट की डायमेंशन है जो यहाँ पर इफ़ेक्ट हुई है। वैसे बिजनेस एनवायरनमेंट की डायमेंशन हम आगे स्टडी करेंगे, तब आपको ये और क्लियर हो जाएगा। नाउ बेटा इसके नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट दे रखा है यहाँ पर कि इसमें ये आपको बता देता हूँ मैं कि विद द इंट्रोडक्शन ऑफ मिनरल वाटर बॉटल इन इंडिया, बिसलरी वॉज एबल टू कैप्चर द बिग मार्केट शेयर इन इंडिया, विच इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज हाईलाइटेड हेयर। तो यहाँ पर केवल इन्फॉर्मेशन क्या दी हमारे इस लाइन में, हमारे इस पैराग्राफ में, कि इंडिया में मिनरल वाटर बॉटल्स बनाने में, मिनरल वाटर प्रोड्यूस करने में बिसलरी ने इंडिया में एक बहुत बड़ा मार्केट अपना बना लिया। तो यहाँ पर बिजनेस एनवायरनमेंट की कौन सी इम्पोर्टेंस हाईलाइटेड हुई है। चार ऑप्शन इसने दे रखे हैं, चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहले तो दे रखा है हेल्प इन पॉलिसी मेकिंग। तो पॉलिसी मेकिंग में यहाँ पर पॉलिसी के बारे में तो है ना कोई डिस्कशन नहीं हुआ है। सेकंड इसने दे रखा है आइडेंटिफाई थ्रेट एंड गेटिंग वार्निंग सिग्नल। तो ऐसा भी इसमें नहीं हुआ कि अदर पार्टीज उसे थ्रेट दे रही हों या फिर कुछ सिग्नल्स उसको मिल गए हों। हेल्प इन टैपिंग रिसोर्सेज के बारे में भी डिस्कस नहीं हुआ। ये आया हेल्प टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज। हाँ, ऐसा बिसलरी कंपनी ने किया है। तो इसका आंसर बेटा डी होगा कि हेल्प टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज़ एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज। कि बिसलरी कंपनी ने क्या किया, क्योंकि मिनरल वाटर बनाने में सबसे पहले अगर कोई कंपनी आई तो उसमें आप बिसलरी का नाम ले सकते हैं, है ना। तो बिसलरी पहले से लॉन्च हो चुकी थी, क्योंकि उसने पहले से पता लगा लिया था कि इंडिया में भी मिनरल वाटर की रिक्वायरमेंट आ रही है। तो उसने पहले से ही अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर दिया। तो ये फर्स्ट मूवर एडवांटेज उसने ले लिया, है ना, इस अपॉर्चुनिटी का। तो इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट बेटा सेकंड केस स्टडी। तो सेकंड केस स्टडी का मैं मेन पॉइंट आपको इसके बता देता हूँ कि इसमें क्या है। आप इसको एक बार अच्छे से स्टडी कर लेंगे। मैं इसे बता देता हूँ कि क्या है इसमें, है ना। ठीक है बेटा, तो तब इसको डिस्कस करते हैं। तो बेटा इस पैराग्राफ में दो फ्रेंड के बारे में बताया, नमन और गोविंद। जब उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन फिनिश की तो उन्होंने एक एजेंसी खोलने की सोची। उन्होंने सोचा कि एक एजेंसी खोलेंगे जो रेल टिकट और एयर टिकट्स को बुक करेंगे और उस पर कमीशन अर्न करेंगे। उन्होंने सोचा कि ऐसा करने में उन्हें केवल 10 मिनट का टाइम लगेगा और इंटरनेट से इसको कनेक्ट करेंगे। तो उन्होंने ये आइडिया अपने प्रोफेसर मिस्टर मेहता से डिस्कस किया, लेकिन मिस्टर मेहता ने उन्हें ये सजेस्ट किया कि किसी भी काम को करने से पहले या किसी भी बिज़नेस को करने से पहले ये देख लेना चाहिए कि उसमें
इन्वेस्टर्स ना, या फिर कॉम्पिटिटर्स, या फिर उसमें सोशल या पॉलिटिकल अफेंडर्स क्या क्या हैं, यानी कि ये सब चीज़ें उसे किस तरह से इफ़ेक्ट करती हैं। उनके प्रोफेसर मिस्टर मेहता ने उन्हें ये भी बताया कि वो बिजनेस एनवायरनमेंट के ट्रेंड से या उसके चेंजेस से और बिजनेस के परफॉर्मेंस से भी अवेयर रहें, यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्योंकि एक जैसा नहीं रहता, ये चेंज होता रहता है, तो इसके लिए भी पहले से वो पॉलिसी बना लें। मिस्टर मेहता ने उनसे कहा कि वो अपने माइंड को या अपनी पॉलिसी को इस तरह से बना लें कि उनके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनको भी वो बीट कर पाएँ और कॉम्पिटिटर्स को बीट करके वो बिज़नेस में अच्छे रिजल्ट को ले सकें। तो बेटा इस स्टोरी में या इस पैराग्राफ में आपको पता चल गया हो कि दो पर्सन हैं, नमन और गोविंद। नया काम करने की उन्होंने सोची और नया काम करने के लिए उन्होंने अपने प्रोफेसर से कुछ हेल्प मांगी। उनके प्रोफेसर ने उसको सजेस्ट किया कि हाँ वो पहले बिजनेस एनवायरनमेंट की कुछ चीज़ों को देख लें, उसके बाद बिजनेस को शुरू करें, यानी कि पॉलिसी मेकिंग में बिजनेस एनवायरनमेंट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अच्छा, स्टेट एनी टू फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अब इसने पूछा क्या है बेटा, फर्स्ट पॉइंट इसने डिस्कस किया यहाँ पर, स्टेट एनी टू फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एज डिस्कस्ड बाय द प्रोफेसर मेहता विद नमन एंड गोविंद। तो दो फीचर आपको बतानी है बिजनेस एनवायरनमेंट की जो प्रोफेसर मेहता ने नमन और गोविंद के साथ डिस्कस की है। तो यहाँ पर दो फीचर जो मिस्टर मेहता ने नमन और गोविंद के साथ डिस्कस की हैं। पहली फीचर हम कह सकते हैं क्योंकि उन्होंने बताया कि बिजनेस में अलग अलग इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स और टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, सोशल चेंजेस, ये सारे के सारे चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं, है ना। इसका मतलब उन्होंने बताया कि बिजनेस एनवायरनमेंट की कुछ स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस होती हैं जो बिजनेस को इफ़ेक्ट करती हैं। तो पहली एक फीचर तो हो गई इसकी कि जनरल और स्पेसिफिक फीचर्स। तो जनरल और स्पेसिफिक फोर्सेस के अलावा और चीज़ें भी बिजनेस को इफ़ेक्ट करती हैं। जो एक फीचर और यहाँ पर डिस्कस हुई वो ही बिजनेस एनवायरनमेंट की डायनामिक फीचर। डायनामिक यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है, बदलता रहता है, तो उसके लिए पहले से पॉलिसी तैयार कर लेनी चाहिए। तो टू फीचर्स विच आर हाईलाइटेड, है ना, और डिस्कस्ड बाय प्रोफेसर मेहता विद नमन एंड गोविंद, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस एंड डायनामिक नेचर। तो दो फोर्स यहाँ पर डिस्कस हुई। यहाँ पर बेटा सेकंड पॉइंट इसका देखते हैं। सेकंड पॉइंट इसने कहा स्टेट एनी टू इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट रेफर्ड इन अबव पैरा। तो यहाँ पर कौन कौन सी दो इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट हैं जो इस पैराग्राफ में डिस्कस की गई हैं। तो यहाँ पर अगर हम पैरा को देखें तो इसमें एक तो मिस्टर मेहता ने उन्होंने कहा था कि वो मेकिंग प्लान एंड कीपिंग इन माइंड, कि प्लान करने में और अपने दिमाग को इस बात को बनाने के लिए कि हमें बिज़नेस करना है, बिज़नेस एनवायरनमेंट को देखना ज़रूरी है। तो यानी कि इसमें एक तो इम्पोर्टेंस ही आ गई इसकी कि बिज़नेस एनवायरनमेंट हेल्प द बिज़नेस इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। और अगर दूसरी फीचर की बात करें तो दूसरी फीचर, क्योंकि उन्होंने इसे बताया मिस्टर मेहता ने कि ये फ्यूचर के लिए बिजनेस एनवायरनमेंट को फ्यूचर के लिए आपको देखना चाहिए जिससे कि आपको फ्यूचर में धोखा ना मिले। तो यहाँ पर एक लाइन यहाँ पर डिस्कस हुई थी,
ये में हम देख लेते हैं कि थ्रेड्स वगैरह इसको ना मिलें, यानी कि इसके जो अलग ये यहाँ पर दे रखा है, कीपिंग इन माइंड इन द थ्रेड पोस्ट बाय द कॉम्पिटिटर्स, यानी कि दूसरी इम्पोर्टेंस जो इसकी यहाँ पर डिस्कस हुई है वो आ गई, इट हैज़ द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेड्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स, यानी कि अर्ली वार्निंग सिग्नल्स के बारे में और थ्रेड्स को पहचानने के बारे में बिजनेस एनवायरनमेंट अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आई थिंक ये आपको पता चल गया होगा, और आप इसकी थ्योरी अच्छे से रीड करेंगे तो आपको ये और अच्छा समझ में आ जाएगा, है ना। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच।